हेलो भाई, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरू में। बहुत दिन हो गए भाई वीडियो आए, कुछ काम था इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी। अब से कंटिन्यूअस हर एक दो दिन बाद वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो अभी जो हम कर रहे थे, जो पिछली वाली वीडियो में हमने किया था, वो हमने बात की थी फॉर्मूला रिलेटेड टू सीरीज, ठीक है। बहुत बार अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या आप एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक प्रकार के एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत से आते हैं कि एक आपको सीरीज़ दे दी जाएगी। सीरीज़ सबसे पहले तो किस किस टाइप की होती है? सबसे पहले तो आते हैं भाई नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, जिनको हम प्राकृत बोलते हैं। फिर आते हैं सम और विषम, ओड और इवन, ठीक है। तो ये तीन प्रकार की सीरीज होती है। इनमें फिर जो प्राकृतिक जिसको नेचुरल बोलते हैं, इनमें होते हैं सिंपल, एक तो 1+2+3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। सेकंड टाइप की बात करें तो स्केयर वाले होते हैं भाई, 1 का स्केयर, प्लस में 2 का स्केयर, प्लस में 3 का स्केयर अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। एक जो तीसरा होता है वो होता है क्यूब वाला, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ठीक है। ऐसे आते हैं। तो हमने जो पिछली वाली वीडियो में जो किए थे, पिछली वाली वीडियो में हमने जो किए थे वे सिंपल किए थे, नेचुरल नंबर और सम और विषम, ये तीनों हमने सिंपल वाले कर लिए थे। आज हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आज हम अपने स्केयर वाले की, ठीक है। तो सबसे पहले भाई इनमें कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो अगर हम प्राकृत संख्या, अगर सिंपल हो, स्केयर वाला नहीं हो, तो प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर, जो 1 2 3 जो लगातार कंटिन्यूसली जो नंबर चलते हैं उनको प्राकृत नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस अप टू 10 तक, ठीक है। अगर आप सिंपल, ये तो छोटा है, बड़ा आ जाए तो कैसे करोगे? बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अगर स्केयर नहीं होता ना, तो इसका जो फॉर्मूला था वो था n इंटू एन प्लस में 1/2, ये फॉर्मूला था सिंपल का। और इसमें अब स्केयर है, तो स्केयर का फॉर्मूला अलग होता है। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें कि नेचुरल नंबर में स्केयर का क्या फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता है तो बताओ। तो क्या होता है फॉर्मूला भाई इनका? इनका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस में 1, ठीक है, इंटू में 2n+1/6, ये फॉर्मूला होता है प्राकृत संख्याओं का योग का स्केयर वाले का, ठीक है। n की वैल्यू क्या होती है? ये n की वैल्यू होती है, ठीक है। सम और विषम में मैंने बताया था, सम और विषम में क्या होता है, जो लास्ट वाला होता है ना उनको बाय में 2 कर देंगे। अगर यहाँ ऐसे होता 2+4 प्लस आखिरी में 10 आ जाता, तो n की वैल्यू करते n = 10/2। और अगर सिंपल प्राकृत संख्या हो तो इसमें जो n की वैल्यू होती है ना, वो वही होती है जो लास्ट में, जी मतलब n होता है कि टोटल नंबर, कितने नंबरों को हमने जोड़ करना है, वो होता है n की वैल्यू, ठीक है। तो हमने कितने नंबर का जोड़ करना है इसमें? इसमें करना 10 नंबर का। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 क्या बोलते हैं, 10 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम फॉर्मूले में देखें, देखो हमने n की वैल्यू निकाल ली, उस वाले क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी थी? 10 थी। फॉर्मूला क्या था? n इंटू में n प्लस में 1, ठीक है, 2n प्लस में 1/6 फॉर्मूले में रख दो। n की वैल्यू 10 इंटू में 10+1 11, ये 10 है, इंटू में 10 की 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 20, 20 में एक जोड़ेंगे 21, 21/6, ये आ गया। इसको काटो 3 से, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 7 आएगा, ये करेंगे यहाँ आ जाएगा 5, तो 11 की 5 से करेंगे कितना आएगा? 55 आएगा, ठीक है। और 55 की जब 7 से करेंगे तो कितना आएगा? 385, ठीक है। अब 385 देखो कहाँ पर है, 385 कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आया समझ में? ऐसे ही सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। अगला वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है? n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 20, अपना फॉर्मूला पुट कर दो, 20
इंटू में n+1 21 इंटू में 2n कितना होगा 40 प्लस 1 41 41/6 काट दो, 3 से काट दो 2, यहाँ काटेंगे तो 7 आएगा, इसको काट दो 10, तो 10 की 7 से करेंगे 70 आएगा, 70 की 41 से करेंगे तो कितना आएगा 2870 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। आगे वाले में देखो क्या है, 1 से लेकर 30 तक स्केयर वाली, जो स्केयर वाली है उनका हमने जोड़ निकालना है। तो वही बात है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। फॉर्मूला क्या है अपना, फॉर्मूला है n इंटू n+1 प्लस में 2n+1/6। तो n की वैल्यू रखो 30 इंटू में 30 प्लस 1 31, अगला क्या था 2n क्या है 30 गुणा 2 करेंगे तो 60 में 1 जोड़ेंगे तो 61/6। इस 6 से काटेंगे या 5, अब 5 की गुणा 31 से करेंगे तो ये आगे आ जाएगा 5 गुणा 31 गुणा 61, कितना आ जाएगा, ये इनकी सबकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9455। ठीक है, 9455 कहाँ है, ये रहा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चले, ये देखो ये आ गया सम वाला। ठीक है, अभी हमने जो सीखा था वो सीखा था नेचुरल नंबर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि भाई 3 ही तरीके के नंबर आएंगे सीरीज में, या तो सम होगा या विषम होगा या फिर नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, फर्क क्या है इनमें, देखो अब लास्ट में 20 है ये। ठीक है, हमें पता है 20 तक टोटल जो क्या बोलते हैं, टोटल जो सम संख्या है वो 10 ही तो होगी भाई, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 5 ही हो गई, 12 14 16 18 और 20। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक होता तो टोटल n की वैल्यू 20 हो जाती, क्योंकि संख्या 20 थी। ठीक है, और यही तो मैं जो सम में और विषम में जो n/2 करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें एक संख्या छोड़ के एक संख्या छोड़ के विषम होती है और एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या सम होती है। ठीक है, अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है टोटल, इसलिए हम n की वैल्यू जो लास्ट वाला होता है जैसे 20 है, 20/2 करेंगे तो 10 आएगा ना, और यहाँ काउंट करेंगे तो भी n की वैल्यू कितनी आ रही है 10 ही आ रही है ना। तो वही है, सबसे पहले हमने n की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब बात करते फॉर्मूले की, तो प्राकृत संख्या थी। ठीक है, उनका फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस में 1 प्लस में 2n प्लस में 1/6। ठीक है, और अगर हम विषम की बात करें, सॉरी इसमें सम की बात करें तो सम का क्या फॉर्मूला आएगा, सेम फॉर्मूला आएगा n इंटू में n प्लस में 1। ठीक है, 2n प्लस में 1/6 यहाँ भी रहेगा, आगे क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा 4, तो 4n इंटू n प्लस में 1 2n प्लस में 1/6। अब हमने n की वैल्यू कितनी निकाल ली 10 निकाल ली, आगे सोल्व करें, देखो n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। ठीक है, फॉर्मूला क्या था 4 इंटू में n इंटू में n प्लस में 1 11, 2n प्लस में 1 21/6। ठीक है, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काट दे 7, तो यहाँ आ गया अपना 2 इंटू 10 इंटू में 11 इंटू में 7, तो ये अपना टोटल काउंट गुणा करने के बाद अपना आया 1540। ठीक है, अब 1540 देखो कहाँ पे 1540, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें देखो n की वैल्यू निकालनी है तो लास्ट में क्या है 40 है, n की वैल्यू क्या है 40/2, यहाँ से 20 आ गई, फॉर्मूले पुट कर दो, 4 इंटू में n प्लस में 1 और 2n प्लस में 1/6। ठीक है, 2 से काटेंगे यहाँ 3 आएगा, इस 3 से काटेंगे यहाँ 7 आएगा, तो ये आ गया 2 गुणा 120 ना 2 गुणा 20, 2 गुणा 20 गुणा में 7 और ये गुणा में 4, लास्ट में कितना 41 गुणा में 41। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये अपना आ गया 11,480, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो सेम क्वेश्चन है, हमने n की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी 100/2 50 आ गई, फॉर्मूला अपना वही फॉर्मूला पुट कर दो, 4 इंटू में 50 गुणा में n प्लस में 1 51 गुणा में n 2n प्लस में 1 2n कितना है 50, 2 की गुणा 50 से करेंगे 100, 1 जोड़ेंगे 101/6,
काट दो, 2 से काटेंगे, यहाँ आएगा 3, इसको काट दो, 17 दिए, ये क्या हुआ, ये अपने पास आ गया 2 गुणा 50 गुणा में 17 गुणा में 101, इनका गुणा कर दो। 2 गुणा में 50 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 की गुणा 17 से करेंगे और उसकी गुणा जो बचेगा उसकी 101 से कर देंगे, तो ये आएगा 1,71,700। 1,71,700 अपने गुणा भाग अपने करके देख लेना, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा। ठीक है, अब देखो, अब ये आ गए विषम का। अब सेम विषम में अब देखो यहाँ लास्ट में 29 है, अगर यहाँ नेचुरल नंबर होते तो हम n की वैल्यू 29 लेते हैं, लेकिन विषम में और सम में n/2 लेते हैं। n/2 क्यों ले, n/2 इसलिए लेते हैं क्योंकि देखो अगर हम इन काउंट करें तो विषम 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ऐसे ही करते करते लास्ट में 29। आपको इनको काउंट करोगे ना तो n/2, ठीक है। अब 29/2, 29/2 करेंगे तो पॉइंटों में आएगा। लेकिन आपको पता है कोई भी संख्या अगर हम गिनती करें, भाई मान लो एक क्लास में 50 बंदे हैं, तो ऐसे थोड़ी ना काउंट कर देंगे कि भाई 16 + 16.5 16.5 बंदे बैठे, ऐसे तो नहीं बैठेंगे ना, ये कंप्लीट होंगे अपने आप में। तो क्या करेंगे, 29 एक जोड़ देंगे /2, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। यहाँ तक आया समझ भाई, n की वैल्यू कितनी आई, 15 आई। अब n की वैल्यू 15 आ गई, ठीक है। और विषम में जो अब हमने प्राकृत कर लिया था, ठीक है, और सम कर लिया। अगर हम विषम की बात करें, जो विषम में स्केयर वाले जो विषम होते हैं उनका जोड़ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई n × 2n-1 2n + में 1/3, ठीक है। n की वैल्यू हमने निकाल ली, n की वैल्यू कितनी आई थी, 15 आई थी। 15 गुणा में 15 दूनी 30, 30 में से एक गया 29, गुणा में 15 दूनी 30, 30 और 1 31/3, 3 से काटेंगे 5, इनको गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 गुणा में 29 गुणा 31 कितना आएगा, 4495। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, सेम ऐसा ही है, n की वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 59, 59 + 1 करेंगे 60, 60/2, यहाँ से n की वैल्यू 30 आ गई। अब n की वैल्यू 30 आ गई, अब अपने फॉर्मूले पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या था अपना, n 30 इंटू में 2n 60, 60 में से एक गया 59, गुणा में 2n + में 1/3 काटेंगे 10 आ जाएगा। अब 10 की 59 से गुणा करेंगे तो 590 गुणा में 61 कितना आएगा, 35,990, 35,990। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई, आगे चले। देखो अब देखो, अब ये आ गए क्यूब वाले। हमने सिंपल वाले कर लिए, ठीक है, स्केयर वाले कर लिए, अब अपने पास है क्यूब वाले। बस आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी इस वाले चैप्टर में कुछ नहीं है। अब ये प्राकृत संख्या है, मतलब लगातार है, 1 2 3 4 5 6। आपको पता है कि आपको टोटल 6 नंबर की काउंटिंग करनी है। आपको लास्ट में नहीं देखना, आपको नंबर गिनने हैं कि नंबर कितने हैं। एन की वैल्यू होती है कि कितने नंबर हैं, कितनी संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 5 6 तक जा रहा है, तो मतलब टोटल 6 संख्याएं हैं, तो एन की वैल्यू 6। और क्यूब वाले का फॉर्मूला क्या होता है, अगर प्राकृत की बात करें, ठीक है, अगर हमने सिंपल वाले निकाले थे, सिंपल का क्या फॉर्मूला था, n इंटू में n + में 1/2, ठीक है। और क्यूब वाले में इसका स्केयर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पुट करते हैं n की वैल्यू, 6 गुणा में 6 + 1 7/2, ठीक है। 2 से ये काटेगा 3, तो 7 या 21, 21 का स्केयर कितना हो जाएगा, 441, ठीक है भाई। आगे चले, देखो अपना फॉर्मूला क्या था, n इंटू में n + में 1/2 का होल स्केयर। n की वैल्यू कितनी आएगी, 10, तो 10 इंटू में 11/2, 2 से काटेंगे 5, 55, 55 का होल स्केयर कितना हो जाएगा, 30 25। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, इसमें n की वैल्यू कितनी है, 20। फॉर्मूला क्या है, 20 इंटू में 21/2 का होल स्केयर। ये करेंगे तो 10, और ये 21 की गुणा 10 से करेंगे 210, 210 का स्केयर निकाल दो, ठीक है। 21 की गुणा 10 से करेंगे 210 आएगा, 210 गुणा 210 कितना हो गया, 44,100। अब देखो भाई, फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर वो होते हैं
अगर हम बात करें भाई, हमें कोई भी एक, हमने हमारे पास एक कोई भी संख्या दे दी, हमें बोल दिया कि आपको इसके पॉसिबल फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। पॉसिबल फैक्टर तीन तरीके से आपको पूछ लेगा। या तो आपसे पूछेगा कि 24 के सारे संभव फैक्टर या गुणनखंड बता दो, ठीक है, फैक्टर बता दो, ठीक है। या आपसे पूछेगा कि सम फैक्टर बताओ, या आपसे पूछेगा कि विषम फैक्टर बताओ, ठीक है। अगर अब हम 24 की बात करें तो फैक्टर निकालने का एक तो ये तरीका है, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो सिंपल तरीका देखो भाई, 24 को 1 से गुणा करो, दो फैक्टर ये हो गए। 24 को 2 से गुणा करो, दो ये हो गए। 3 से गुणा करो, 4 से हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा, 6 से नहीं हो रहा, 6 से करते हैं। कोई भी फैक्टर दोबारा नहीं करना, क्योंकि 4 से किया तो 4 इंटू 6 आया। 5 से करेंगे, 5 से गुणा नहीं होगा। 6 से करेंगे तो 6 इंटू 4 आ जाएगा। 6 इंटू 4 ये लिख रहा है तो इसको नहीं लिखना। 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, ठीक है। आगे किससे होगा? 11 से होगा, नहीं होगा। 12 से ये लिख रखा है। तो अगर ऑल पॉसिबल फैक्टर की बात करें इसमें, तो देखो कितने फैक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल जो फैक्टर है ऑल पॉसिबल 8 आ गए, ठीक है। अगर ये पूछ लेता कि इसमें टोटल कितने अभाज्य या विषम गुणनखंड है, विषम विषम पूछ लेता, विषम कितने हैं भाई? 1 है, ठीक है, 2 है, विषम कितने हैं? 2 है। सम पूछ लेता है कितने? 1 2 3 4 5 और 6। टोटल कितने हैं? 8 है। विषम कितने हैं? 2 है। और सम कितने हैं? 6 हैं। अपने क्वेश्चन करें देखो। अब हमें क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि भाई 120 के ऑल पॉसिबल फैक्टर हमें टोटल बताने। तो देखो 120, तो एक ले ले 1 इंटू 120 हो गया। दूसरा 2 से करेंगे तो 2 इंटू 60 हो गया। 3 से हो जाएगा, 3 इंटू 40 हो गया। 4 से करेंगे तो 30 हो गया। अगला 5 से कर लो, 24 हो गया, ठीक है। फिर 6 से कर लो, 20 आ गया। 7 से नहीं होगा, 7 से नहीं होता। 8 से कर लो 15। 9 से नहीं होता, अब होगा 10 से, ठीक है। 10 से करेंगे तो 10 इंटू में 12। 11 से नहीं होगा, फिर आएगा 12 से। अब जब रिपीट होने लग जाए ना, वहाँ आपको छोड़ देना। 11 से नहीं होगा, अगर हमको 12 से करेंगे तो 12 इंटू 10 आएगा, ठीक है। और 12 इंटू 10 ये लिखा हुआ, ठीक है, तो इसको हटा देंगे। अब हमें आंसर बताने, देखो ऑल पॉसिबल फैक्टर बताने हैं। तो इनमें से छठो कौन कौन सा भाई? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 और 8 है। इसमें देखो ये 7 है, 7 नहीं है तो ये वाला कट जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 24, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। 10 तक ठीक है। आगे क्या है? 12 15 20 24 30 60। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 25 से नहीं होता है। यहाँ क्या है? यहाँ एक्स्ट्रा क्या है? 1 2 3 4 5 10 12। ठीक है, ऐसे काउंट करके निकालने हैं। आगे देखो 150 के पूछ रखा है। 150 1 से करेंगे 150, 2 से करेंगे 75, 3 से करेंगे 50, 4 से हो जाएगा, 4 से नहीं होगा। 5 से करेंगे 30, 6 से नहीं होगा, 6 से करेंगे 25, 7 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा ना। 8 से करेंगे, 8 से नहीं होगा। 9 से हो जाएगा, 9 से भी नहीं होगा। अब हो गए 10 से, 10 से करेंगे तो 10 इंटू 15। 11 से नहीं होगा। 12 से भी नहीं होगा। 13 से भी नहीं होगा। 14 से भी नहीं होगा। अब ये 15 से होगा, तो 15 से करेंगे तो 15 गुणा 10 तो रिपीट हो जाएगा। टोटल कितने फैक्टर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फैक्टर है, ठीक है। अब देखो इनमें से सही कौन सा भाई? 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, इसमें 3 नहीं दिया होगा, 3 से हो रहा है। अगले में 3 नहीं है, इसको काट दो। अगले में 3 नहीं, लास्ट वाले में 3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप गिन भी सकते हो इनमें टोटल कितने थे? 1 2। अगर टोटल की बात करें तो 2 यहाँ 4
2 6 8 10 और 12 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ऐसे ही 170 के 170 करें तो 170। ठीक है, 2 से करेंगे 2 से हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 85। ठीक है, 3 से नहीं होगा, 4 से करेंगे तो 4 से भी नहीं होगा। अब ये होगा 5 से करेंगे तो 5 इंटू में 34। 6 से भी नहीं होगा, 7 से करेंगे 7 से भी नहीं होगा। आगे क्या, 8 से करेंगे 8 से नहीं होगा। अब 9 से करेंगे 9 से नहीं होगा। 10 से करेंगे तो 10 से हो जाएगा, 10 से करेंगे कितना आएगा, 10 से करेंगे तो आएगा ये 10 इंटू में 17। ठीक है, आगे बात करें 11 से नहीं होगा। ठीक है, 12 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा। फिर हम बात करें 14 से भी नहीं होगा। फिर हम बात करें 15 से भी नहीं होगा। फिर ये लास्ट में जाके 17 से होगा। तो 17 से करेंगे तो 17 इंटू 10 आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि रिपीट नहीं करना। ठीक है, तो टोटल कितने फैक्टर आ गए, 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये, टोटल कितने हैं, 8 फैक्टर है। ठीक है, अब देखो इनमें सही बताओ तो 1 2 5 और 10, 1 2 5 10 कहाँ पे, 1 2 5 10 ये रहा, इनमें नहीं है, ये वाले कट जाएंगे। ठीक है, इन दोनों में 1 2 5 10 1 2 5 10, आगे क्या 17 34 85 170, 17 34 85 170, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि क्या इसमें 21 से नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो 35 का करना है। 35 का सिंपल 1 गुणा 35 कर देंगे, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से, 5 गुणा 7, 6 से नहीं होगा, 7, अब 7 से होगा तो 7 गुणा 5 आ जाएगा, तो इसको हटा देंगे। तो फैक्टर इसके 4 ये 1 5 7 और 35, 1 5 7 और 35। ठीक है, इसमें देखो 1 3 से नहीं होता तो ये कट जाएगा। आगे देखो 1 5 7 15, 15 से 35 होता नहीं होता, 1 5 7 9, 9 से होता नहीं होता। तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख जाओगे ना तो आपके क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, 120 का देखो, अभी हमने पीछे किया था 120 का। अब ये पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं 120 में। जब तो इसने पूछा था कि कौन कौन से, अब पूछ रहा है कि टोटल कितने नंबर। तो देखो 1 इंटू 120 1, 2 इंटू 60 हो गया, 3 इंटू 40, 4 इंटू 30, 5 इंटू 24, 6 इंटू 20, 7 से नहीं होगा। ठीक है, 8 से करेंगे तो 8 इंटू 15, 9 से नहीं होगा, फिर 10 इंटू 12। टोटल कितने, 2 4 6 8 10 12 14 और 18, टोटल कितने 18 फैक्टर। ठीक है, अब ये देखो 80 का पूछ रहा है कि 80 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। 80 की बात करें तो 1 इंटू 80, 2 इंटू 40, 3 से नहीं होगा, 4 इंटू 20, 5 इंटू 16, 6 से नहीं होगा। ठीक है, 7 से नहीं होगा, फिर होगा ये 8 से, 8 इंटू में 10। ठीक है, फिर 9, फिर 10 इंटू में 8, फिर आगे रिपीट होता आएगा। ठीक है, तो करेंगे तो कितने, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, कितने हो गए, टोटल 10 हो गए। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गए ना। हाँ देखो इस वाले क्वेश्चन में उस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क था। इसमें पूछा हुआ था कि फाइंड द, आप पहले स्टेटमेंट को पढ़ा करो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 80, 80 के सारे फैक्टर बताने हैं। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर। ठीक है, ओड मतलब विषम फैक्टर कितने हैं। तो फैक्टर कौन कौन से थे, 1 इंटू 80, 2 इंटू 40, 3 से नहीं होगा, 4 इंटू 20, 5 इंटू में 16, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से होगा, 10 इंटू में 8। अब हमें बताना है ओड फैक्टर, विषम कौन कौन से, 1, ठीक है, 2 ही फैक्टर है विषम, बाकी सारे सम है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बताना है कि 120 के कितने नंबर ऑफ ओड फैक्टर हैं, विषम बताने हैं। वैसे 120 के हमने किए थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर थे 18। ठीक है, तो अगर निकालें 1 इंटू 120, 2 इंटू में 60, 3 इंटू में 40, 4 इंटू में 30, 5 इंटू में 24, 6 इंटू में 20, 7 से नहीं होगा, 8 इंटू में 15, 9 से नहीं होगा, 10 से होगा। ठीक है, अब इसमें बताने हैं कि टोटल नंबर ओड कितने हैं। तो 1 ओड है, 2 3
टोटल कितने, 3 है। टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर कितने थे, 3 है। ठीक है भाई। तो भाई ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। धन्यवाद, पढ़ते रहो।